देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने 2 प्रश्न किए थे शांत दशमलव वाले, जिनमें एक में तो आ रहा था केवल 2 और एक में केवल क्या आ रहा था 5। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। तो प्रश्न नंबर जो 6 है उसमें हमने क्या देखा कि 23/2 और 5/2। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो क्या होगा, हर में पहले से ही गुणनखंड हुए रखें, पहले से ही गुणनखंड हो रहे हैं, यानी 2/3 और 5/2 को देखा आपने। तो इसमें 2/3 यानी 2 आपस में कितनी बार गुणा हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा, और 5 कितनी बार गुणा हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि हर के गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में जो आ रहा है वो केवल क्या आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडों में अब क्या आ गया, 2 भी दिख रहा है आपको और क्या दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2/5 दोनों आ रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। आई बात समझ में, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया। तो इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, शांत होगा। मैंने कल भी एक बात बताई थी आपको, बार बार बताऊंगा। केवल 2 दिखे तो शांत, केवल 5 दिखे तब भी शांत, और 2 और 5 दोनों दिखे तब भी शांत होता है हमारा दशमलव प्रसार। अब हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो जो संख्या है वो क्या है, 23/2 और 5/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुणनखंड तो पहले से ही हो रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है 23/2 गुणा 5/2। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि 2 और 5 दोनों ही आ गए अब तो अब क्या हमें कुछ 10 बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। 10 तो पहले ही बन रहा है, तो 10 पहले ही बन रहा है। लेकिन मैंने एक बात कही थी आपसे कि इनकी घातें जो होनी चाहिए, 2 के ऊपर जितनी घात है 5 के ऊपर भी उतनी ही घात होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 के ऊपर कितनी घात दिख रही है आपको, 3। तो 2 के ऊपर भी कितनी घात दिखनी चाहिए, 2 के ऊपर 3 घात दिख रही है, जैसे 5 के ऊपर भी कितनी घात होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो है कितनी घात 5 के ऊपर, 2। तो कितनी घात कम पड़ रही है, तो 1 घात कम पड़ रही है। इसलिए हम क्या कर देंगे, 5 से अंश और हर को गुणा कर देंगे। हम क्या गुणा कर देंगे, अंश और हर को 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपने अंश को 5 से गुणा कर दिया और हर को भी 5 से गुणा कर दिया। गुणा करिए अब इनको, तो क्या होगा, 5 गुणा 3 किया 15, हासिल कितनी लग गई 1, 5 गुणा 2 किया 10 और 1 11। और हर में देखा आपने तो 2/3 तो है ही है, 2/3 तो है ही है, और 5 के ऊपर भी कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। क्या नियम होता है हमारा कि यदि आधार समान होते हैं, 1m गुणा 1n, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 1m गुणा 1n, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 5 के ऊपर कितनी घात है, 2, और यहाँ 5 के ऊपर कितनी घात है, कुछ भी नहीं दिख रही ना घात, तो कितनी रहती है, हमेशा 1 घात रहती है। जब भी हमें घात देखनी है और यदि हमें कुछ भी घात नहीं दिख रही तो कितनी घात माननी है, हमेशा 1 घात माननी है हमें। तो 2 और 1 घात इसके ऊपर हो जाएगी, तो ये टोटल कितनी घात हो जाएंगी, 3 घात हो जाएंगी। हमें जोड़ना है यहाँ पर। अब क्या कर लेंगे आप, इनको गुणा कर लेंगे। तो 115/2 गुणा 5 किया 10, और 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3, यानी 115/10 के ऊपर 3 घात है, यानी कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी। और दशमलव कहाँ लग जाएगा, 3 अंकों से पहले आपका दशमलव आ जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, 0.115 आंसर आ जाएगा आपका, 0.115 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ये लिखिए आप। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। आपका पहला प्रश्न करवा दिया था मैंने कल, ये भी करवा दिया था, ये प्रश्न अभी हमने कर लिया है। इसके बाद हम करते हैं तीसरा प्रश्न। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए अब तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न क्या है कि 64/64
455, 64/455। तो आपने हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, 455 के गुणनखंड करेंगे आप, 455 के गुणनखंड करेंगे तो किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। और कितनी बार जाएगा 5 का भाग, 5 नाम 45, 5 एकम 5, फिर किसका भाग चला जाएगा 7 का, 7 एकम 7 और 2 बच गए तो 21 हो जाएगा, 7 तिया के 21, फिर 13 में किसका भाग चला जाएगा, 13 का कितनी बार, 1 बार। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर कि 455 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 13। अब सुनना ध्यान से, मैंने कल क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे ये कहा था कि हर में यदि गुणनखंड करने पर केवल 2 दिखे शांत, केवल 5 दिखे शांत, केवल 2 और 5 दिखे तो भी शांत, लेकिन 2 दिख रहा है और 2 के साथ साथ अन्य संख्या आ जाएं, 2 आ रहा है और 2 के साथ अन्य संख्या आ जाए, अन्य का मतलब 5 को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। 5 दिख रहा है केवल और अन्य संख्या दिख रही है, तब भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं और इसके साथ अन्य संख्या भी दिख रही है, तब भी अशांत आवर्ती हो जाएगा। और केवल अन्य दिखें, 2 और 5 नहीं दिखें, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 5 तो आ रहा है, इन 5 के साथ साथ और क्या आ गया, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। 5 के साथ और क्या संख्या आ गई, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 5 के अलावा अन्य संख्या भी आ रही है। क्या आ रही है, 5 के अलावा भी अन्य संख्या भी आ रही है, इसलिए या अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है आपका, अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती वाली स्थिति में आप दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं करना है, केवल कब ज्ञात करना है, जब शांत होगा हमारा। तो ये प्रश्न भी हुआ, इसको लिख लीजिए आप, प्रश्न नंबर 3। इसमें आपका जो दशमलव प्रसार आया है वो कैसा आया है, अशांत आवर्ती आया है। इसके बाद हम करते हैं चौथा प्रश्न। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है आपका, चौथा प्रश्न है 15/1600। तो 15/1600 है आपका अगला प्रश्न चौथा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात नोट डाल के लिखना है आपको, जो मैंने आपको जब थ्योरी समझाई थी तब मैंने हालांकि बता दिया है आपको। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करिए आप। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने लग जाएंगे तो, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में हमें एक प्रश्न आएगा, केवल कितने प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा। तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है, और वो बात क्या ध्यान रखनी है हमें, यदि अंश और हर किसी भी समान संख्या से कट रहे हैं तो हमें उन संख्याओं को आपस में क्या करना है, काटना है। अंश और हर जिस भी समान संख्या से कट रहे हैं हमें उनको काटना है। तो देखिए काटिए इनको। तो 15/1600 को यदि आप सरल करेंगे तो किससे कट जाएगा, ये 5 से 15 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। और 5 से काटिए इसको, 5 तिया के 15, 5 दूनी 10 और 0। तो ये जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3/320। दोबारा समझ लो, अंश और हर यदि कट रहे हैं तो उनको हमें काटना है। तो 5 से 15 3 बार काट दिया हमने, और 16 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार गया। शेषफल कितना बचा, 1 बचा, क्या बन जाएगा 10। 5 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और एक 0 और आ जाएगी लास्ट में। तो 3 आ गया आपका 320। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लेंगे
क्या नोट लिखना है आपको कि यदि अंश और हर कट रहे हैं, अंश और हर किसी समान संख्या से कट रहे हैं तो काटने हैं। यदि अंश और हर में किसी समान संख्या का भाग जा रहा है तो हमें भाग देना है अंश और हर में किसी भी समान संख्या का। तो आपके पास इस वाली संख्या से अब कौन सी संख्या आ गई, ये वाली आ गई। अब आपको जो गुणनखंड करने हैं वो इसके गुणनखंड नहीं करने, अब किसके गुणनखंड करने, इस वाली संख्या के गुणनखंड करने। तो आप लिख देंगे 320 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब जो तरीका रहेगा आपका वो सेम रहेगा। अब जो तरीका रहेगा वो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 320 के, तो भाग दीजिए 2 का, कितनी बार जाएगा, 160 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 80 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 40 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। और फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। कुछ समझ में आया या नहीं आया? मैंने कहा कि यदि आपका अंश और हर किसी समान संख्या से कट रहे हैं तो आप उनको काटिए। तो 15 5 से 3 बार कट गया और 1600 कितनी बार कट गया, 320 बार। इसके बाद आपने 320 के क्या किए, गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद आपने देखा यहाँ पर कि 320 में 2 कितनी बार आ रहा है। तो आपने देखा 2 कितनी बार आया, 2 का भाग दिया 320 में कितनी बार गया, 160 बार गया। फिर 2 का भाग दिया 80 बार गया। फिर 2 का भाग दिया 40 बार। फिर 2 का भाग दिया 20 बार। फिर 2 का भाग दिया 10 बार। फिर 2 का भाग दिया 5 बार। तो इस तरह से आपको जो 320 है इसके आपने गुणनखंड कर लिए। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिखना है आपको, 6 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है आपको, 6 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, 2 की घात 6 गुणा 5। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप कि गुणनखंडों में केवल और केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो आप लिख देंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 5 आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं। इसलिए अतः दशमलव प्रसार अतः दशमलव प्रसार जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसका। आपको क्या ज्ञात करना है, जब शांत है तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, शांत है। तो बताइए अब क्या करेंगे आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 की घात 6 है तो 5 की भी घात कितनी आएगी, 5 6 आनी चाहिए। 1 5 की घात तो है, तो 5 की घात 5 से आप अंश और हर को गुणा करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपको ये होमवर्क है। क्या होमवर्क है, आपको दशमलव प्रसार इसका ज्ञात करना है। इसके बाद मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ 5वां। तो देखिए 5वें प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न 5वां देखिए। अब 5वें प्रश्न में क्या है वो समझिए। अब आप ये होमवर्क में दे दिया मैंने। 5वें सवाल को समझिए आप। 29/343। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर तो करके देखेंगे आप। तो 343 में किसका भाग जाएगा बताइए,
343 में किसका भाग जाएगा? तो आप देखेंगे 3 और 4 7 और 3 10, तो 3 का भाग तो जाएगा नहीं, 2 का भाग जाएगा नहीं, 5 का नहीं जाएगा, तो 7 का भाग देकर देखा हमने, 7 चौक 28, कितने बच गए? 6 बच गए, और 7 नाम 63। फिर किसका भाग जाएगा? 7 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 7 बार। फिर 7 का भाग चला जाएगा 7 में 1 बार, यानी 343 बराबर लिख देंगे आप 7 गुणा 7 गुणा 7, और 7 कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार गुणा हो रहा है, इसलिए 7 के ऊपर घात कितनी आ जाएगी? 3 हो जाएगी। अब मैं परिभाषा क्या लिखूंगा? यहाँ केवल क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब देखो 2 और 5 क्या हो गए? गायब हो गए। 2 दिख रहा है क्या हमें यहाँ पर? नहीं दिख रहा। क्या 5 दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा। तो 2 और 5 दोनों गायब हैं, आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब जब 2 और 5 नहीं दिख रहे और अन्य संख्या आ रही है केवल और केवल, तो ऐसी स्थिति में भी जो दशमलव प्रसार होता है वो आपका होता है अशांत आवर्ती। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ? हर के अभाज्य गुणनखंडों में, हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 7 आ रहा है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। या आप और भाषा भी लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार जो आ रहा है, यानी दशमलव यदि आप गुणनखंड कर रहे हैं उसमें क्या आ रहा है? 2 और 5 के अलावा क्या दिख गया? 7 दिख गया। 2 और 5 तो दिखे नहीं हमें, 7 दिख गया, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका? अशांत आवर्ती हो जाएगा। या फिर आप एक तरीका और होता है दर्शाने का, वो होता है यदि आप लिखना चाहें इसको इस तरह से 2 की घात m गुणा 5 की घात n, और m और n जो होते हैं हमारे यहाँ पर वो क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। 2 और 5 कैसी संख्या होती है? हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 2 और 5 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, यानी 2 और 5 नहीं दिख रहे। यदि इस वाले रूप का होगा दशमलव प्रसार तो वो होता है शांत। m का मान कुछ भी हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है पूर्ण संख्याओं में। तो आप क्या कह सकते हैं? दशमलव प्रसार आपका ऐसी वाली स्थिति में तो शांत होता है, और इस वाली स्थिति में नहीं है। अब 2 और 5 की घातें नहीं दिख रही हमें, तो क्या हो जाएगा? वो अशांत आवर्ती हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब एक और प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न को आपको मैं समझा देता हूँ। आपको खुद को भाषा लिखनी है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? यदि कट जाएं अंश और हर तो उनको काटिए। तो काट कर देखिए, यहाँ पर जो 129 है उसमें किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 3 का। क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 7 का भाग जाएगा? देकर देखेंगे आप तो भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए किसका भाग जाएगा? केवल 3 का। तो अंश और हर तो कट नहीं रहे किसी भी संख्या से। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? 2 आ रहा है, 5 आ गया, और क्या दिख गया आपको? 7 भी दिख गया। 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। देखो 2 की घात 2 आ गया, 5 की घात 7 आ गई, और 7 की घात कितनी आ गई? 5 आ गई। तो 2 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिख रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 और 2 के अलावा क्या दिख गया? 7 दिख गया। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि 2 दिख जाए और उसके साथ अन्य संख्या दिख जाए तो अशांत आवर्ती, 5 दिख जाए और 5 के साथ अन्य संख्या दिख जाए तो अशांत आवर्ती, 2 और 5 दोनों दिख जाए लेकिन अन्य संख्या दिख जाए तो भी अशांत आवर्ती। तो शांत का ध्यान रखना है आपको। शांत कौन कौन सी स्थिति में होता है? केवल 2 दिखे, केवल 5 दिखे और 2 और 5 दोनों दिखे तो शांत होता है। अन्यथा क्या होता है? हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब हम दोबारा से कल नए प्रश्न और भी प्रश्न रह रहे हैं हमारे, इसमें अभी उन प्रश्नों को करते हैं। आज बस इतना ही। इसको लिखें और जो होमवर्क दिया है उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें। आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। जब भी आप विद्यालय आएंगे तब आपका होमवर्क चेक किया जाएगा।